व्हाट्सअप गाइस। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि मेरे को कोरोना हो गया है। मेरे को 2 अप्रैल को हुआ था और आज 5th डे है। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि जो मिस्टेक्स मैंने की है वो बाकी लोग ना करें। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे ये आपको कोरोना हो रहा है, उसमें से कैसे निकल सकते हैं, मतलब क्या क्या मेडिसिन्स ले रहे हो, जब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ताकि अगर आपको फ्यूचर में होता है, मैं नहीं चाहता हो, लेकिन अगर बाई चांस होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था कि मेरे को मालूम हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं पे कुछ मेरे को इतना खास दिखाई नहीं दिया। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो चेक इट आउट। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें एवरी फ्राइडे मेरा टेस्ट होता है। तो मेरा फ्राइडे को टेस्ट था, तो मैं फ्राइडे को एज़ यूजुअल ऑफिस गया एंड ऑफिस में मैंने अपना टेस्ट करवाया। एंड उसके बाद मैं जब घर आया तो मेरे को हाई फीवर था, हेडेक था, बॉडी पेन भी हो रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा ठीक है, एक दिन वेट करके देखता हूँ, रिज़ल्ट तो मेरा आ ही जाएगा कल। तो फ्राइडे नाइट मैंने ऐसे ही गुजारा, लेकिन मैंने अकेले सोया। वाइफ को मैंने अलग रूम में भेज दिया था एंड मेरे पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, तो उन लोग को भी मैंने पहले से बोल दिया था कि आप लोग सब मेरे से थोड़ा दूर ही रहो। तो सैटरडे को मैंने रिज़ल्ट का वेट किया, दोपहर हो गई लेकिन रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने विदाउट वेस्ट किए अपना एंटीजन टेस्ट करवाया। तो एंटीजन टेस्ट के लिए मैं रेडी होके जा रहा था, तो मेरे में इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा था। जो मैं यही कपड़े पहने थे शायद मैंने, तो मैं अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा था, इतनी वीकनेस थी मेरे को। एंड मैं अपने फादर को डेंजर में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं खुद गाड़ी चला के गया। वहाँ पे मैंने गया और काफ़ी लाइन लगी हुई थी और मेरे सामने ही काफ़ी पॉजिटिव्स केसेस आ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे चेक किया अपना टेस्ट और वहाँ पर मेरा पॉजिटिव आया। एंड ये वीडियो काफ़ी सीरियस हो रही है। मैंने कभी इतनी सीरियस वीडियो बनाई नहीं है। तो क्या करें, ये तो एकदम सैड स्टोरी टाइप हो गया यार, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। लेकिन गुनाह तो किया नहीं है यार, तो फिर जैसा मैं हूँ वैसे ही बताना चाहिए। तो मैं एकदम चौड़ में गया, वीक तो था, कपड़े वपड़े पहन नहीं पा रहा था। जैसे जैसे पहुंचा उधर, उधर पहुंचने के बाद अभी 2-4 लड़कियां भी खड़ी थी। अब उनके सामने थोड़ी ना मैं एकदम वीक खुद को प्रेजेंट करता कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो उनके सामने तो मैं एकदम स्ट्रांग होके खड़ा हो गया। बाद में अपना टेस्ट के लिए लाइन लगवाई, ये वो किया। तो बाद में रिज़ल्ट आया तो तब तो मैं मेंटली रेडी था कि हाँ मेरा पॉजिटिव ही आने वाला है, और मेरा पॉजिटिव ही आया। तो मैंने बिल्कुल भी अपने माइंड को अफेक्ट नहीं होने दिया और मैं नॉर्मली घर आराम से पीसफुल माइंड से गाड़ी चलाता हुआ आया। बहुत लोग जब उनका रिज़ल्ट आता है तो वो थोड़े, उनका माइंड में कुछ उल्टी चीज़ें चलने लगती है कि उनका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। तो आप मेक श्योर करो, अगर आप गाड़ी से खुद गए हो तो आप थोड़ा ध्यान से चला कर आए, और इतना ना सोचे कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे को कोरोना हो गया, अब मैं क्या करूँगा। और मेरी कंपनी जैसे रिज़ल्ट आया उसी वक्त एक लिफाफा पकड़ा दिया था, तो इसमें पूरा दवाई और कौन सी कब खानी है वो सब था। ये मैं फ़ोटो डाल दूँगा, तो ये आप देख सकते हो। आज मेरे को 5th डे हो गया है वैसे, लेकिन मैंने मोबाइल में सब लिख रखा है कि मेरा डे 1 जब मैंने टेस्ट करवाया था RT-PCR, तब मेरा, जब मैं ऑफिस से वापस आया था तो मेरा फीवर 100.7 था। फिर डे 2 जब मैं एंटीजन करवा के आया, जब मेरे को पॉजिटिव हो गया था, तब मेरा फीवर जो था वो 100.9 था। एंड रात को सोते वक्त मैंने एक और बार चेक किया था, तो तब भी 100.7 पे था। तो फीवर तो मेरा डाउन हो नहीं रहा था और मेडिसिन मैंने लेनी शुरू कर दी थी। एंड मैं जो इतना चॉकलेट खाता हूँ, मैं उस दिन चॉकलेट तक ख़त्म नहीं कर पा रहा था, मेरे में इतनी वीकनेस थी। पहले 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं आपकी वीकनेस में, लेकिन जब दवाई खाना शुरू करते हो तब धीरे धीरे असली खेल शुरू होता है। बॉडी आपकी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। एंड मेरे को 2-3 दिन लग गए समझने में। आज मेरा 4th डे ऑफ मेडिसिन है, वैसे 5th डे है कोविड का।
मेरे को लास्ट 2 डेज़ मतलब आज और कल 2 दिन से मेरे को उल्टी आ रही है। बहुत लोग कहते हैं कि सिम्टम्स है, और सिम्टम्स में मेरे को तो सिर्फ फर्स्ट डे जब मैंने टेस्ट करवाया था तब मेरे को सिम्टम्स आए थे। उसके बाद तो मेरे को कोई सिम्टम्स भी नहीं है। मैं फिज़िकली सब नॉर्मल ही है, मेरा फिज़िकली फ़िट हूँ। तो सिम्टम्स में मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वॉमिट भी एक सिम्टम है। लेकिन मैंने चेक किया तो मेरे को वॉमिट क्यों आ रही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सोचा कि मेरे को ये कोविड हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि लास्ट 1 साल में मैं काफ़ी घूमा हूँ विद प्रायर परमिशन। ऑब्वियसली ऑफिस से परमिशन लेके ही मैं गया था। जब मैं बीच में दिल्ली गया था वहाँ से काफ़ी आगे गया था मैं, तो मैं हर जगह घूमा हूँ। तो लेकिन ऐसा इस बार क्या हुआ कि मेरे को कोरोना हुआ। तो हुआ इस बार ऐसा कि मैं अब ऐसा मास्क यूज़ करता हूँ जो आगे और पीछे से दोनों साइड से सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे पहन रहा हूँ और मैं कहीं घूम रहा हूँ, या मतलब ऑफिस में ही, मोस्टली मेरे को ऑफिस से ही हुआ है, तो मैं वहाँ पे ऐसे पहन के जा रहा हूँ और बाद में मैंने कहीं उतारा और बाद में मैंने वापस पहना, तो मैं इसको शायद उल्टा भी पहन लूँ, क्योंकि इसका फ्रंट क्या और बैक क्या मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे इस मास्क की गलती की वजह से ही मेरे को कोरोना हुआ है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। और अगर आपको ऐसा टाइप का ही मास्क यूज़ करना है तो उसमें कुछ फ्रंट एंड बैक का कुछ साइन कर लो ताकि आपको मालूम रहे, और ऐसी मिस्टेक आप फिर से ना करो। मतलब मैं तो ना करूँ, मैं तो ये मास्क को ही डिच कर दूँगा। वैसे कल मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल, मेरे को टेस्ट के लिए बुलाया, तो यही मास्क से जाऊँगा, क्या करें। ये अभी प्रॉपर जेल टाइप हो गया, मेरे को जेल टाइप फीलिंग आती है। शाहरुख खान का कैदी नंबर 786 वाला जो डायलॉग है उसकी तरह मेरे को फीलिंग आ रही है। मैं बस रोज़ उठता हूँ बालकनी से, दिन रात सब देखता हूँ और वापस आ जाता हूँ, और रूम में बाहर मेरे को खाना मिल जाता है जैसे अपने थाली में, और फिर मैं बर्तन भी खुद धोता हूँ। बीवी मेरे को दिखती है कभी कभी जब वो उसके दरवाजे से खोलती है। तो पेरेंट्स एंड मेरी वाइफ एंड सिस्टर ने, एक ही सिस्टर है, तो ये लोग ने टेस्ट मेरा सैटरडे को हुआ था जब मेरा पॉजिटिव आया, तो ये लोग ने मंडे को करवाया, मतलब मेरे से 2 दिन बाद करवाया। एंड आज ट्यूसडे है, तो आज 2 घंटे पहले इनका रिज़ल्ट आया है, तो ये लोग सब नेगेटिव है। तो आपको मेक श्योर करना है, अगर आपको होता है कोविड तो आपको अपनी फैमिली का भी 2 दिन बाद करवा लेना है, और 7 दिन बाद फिर से करवाइए ताकि मालूम रहे कि उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड जितना हो सके उनसे दूर रहिए। एंड खुद के बर्तन झाड़ू वाड़ू जो भी है आपको खुद ही करना पड़ेगा, और सारा उनसे अलग होना चाहिए, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए ये वो। और उनको अगर है तो अगर आपके दरवाजे के बाहर भी आते खाना देने तो उनको बोलिए कि मास्क वास्क पहन के ही आए जितना हो सके। मेरे को लास्ट 2 दिन से वॉमिट हो रही है, तो मैंने थोड़ा डॉक्टर से पता किया, तो ये जो मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ वो एसिडिक मेडिसिन है। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, और ये जो हम लोग विटामिन सी समझ के खा रहे हैं ऑरेंज एंड मौसम्बी, तो उससे वो एसिडिक जो आपका अंदर पूरा रिएक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और उससे मेरे को वॉमिट हो रही है। क्योंकि मैंने कल भी वो फ्रूट्स खाए थे एंड मैंने आज भी जूस पिया था मौसम्बी का। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको ये फ्रूट्स नहीं खाने। और डॉक्टर ने बोला कि आप मिल्क प्रोडक्ट कर सकते हो, एंड कर्ड खाना तो कर्ड भी खा सकते हो। अभी ये जेल में रह रह के मैं थक गया हूँ, लेकिन कल मेरे को हॉस्पिटल बुलाया है तो मैं बड़े शौक से जाऊँगा कार से, और मैं वापस आऊँगा ही नहीं। कम से कम मैं 2-3 घंटे गाड़ी से तो बाहर नहीं निकलूँगा ऑफिस से मेडिकल के अलावा, लेकिन पूरा शहर अच्छे से घूमूँगा गाड़ी में, एकदम ब्राउन मुंडे गाने चला के, लेकिन पूरे मज़े लेगा। अभी जेल से बाहर निकले तो लेना बनता ही है। और मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूँगा डे वाइज अगर कुछ चेंजेस आते हैं मेरे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं फाइनली जेल से निकल ही गया हूँ। अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ब्लड टेस्ट करवाने, एंड बाकी जो मेरे को वॉमिट हो रही है उसका क्वेश्चंस भी पूछने। आज सुबह भी मेरे को वॉमिट तो आई है, तो अभी क्यों आ रही है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई खाते आज तो मेरे को दवाई खाते विदिन 10 मिनट्स आ गई। अभी ये हैवी ब्रेकफास्ट करके खाना है या क्या करना है, क्योंकि मैं तो फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो वो एक बार पता कर लेता हूँ कि रीज़न क्या है कि मेरे को सुबह सुबह वॉमिट आ रही है। बाकी तो बस बढ़िया, बाकी तो मेरे को एकदम फाइन लग रहा है, अभी इतना कुछ है नहीं।
बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल था आज एज़ यूजुअल। लेट्स सी। बाकी लूज़ मोशन भी मेरे को सिर्फ एक दिन आए थे, बाद में आए नहीं। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अभी डॉक्टर के पास आके मैं आपको अपडेट देता हूँ। सो गाइस, मैं अभी अपना ब्लड टेस्ट करवा के आ रहा हूँ एंड डॉक्टर से भी मिल के आ रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया मेरे को एक जो सुबह की एक मेडिसिन जो सिर्फ सुबह लेनी होती है, उसके वजह से मेरे को वॉमिट हो रही है, क्योंकि वो एक साथ नहीं लेनी थी और वो लोग ने मेरे को बताया नहीं था। अब जाके बता रहे कि तीसरे नंबर में जो थी मेडिसिन, उसको आपको ब्रश करने के बाद लेनी है, एम्प्टी स्टमक, एंड उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता कीजिए एंड देन जो बाकी रिमेनिंग टैबलेट्स है वो लीजिए। तो ये अगर उनने पहले बता दिया तो 3 दिन मेरे को वॉमिट नहीं होती, और वो भी मेरे को डोज अंदर गया होता। वॉमिट होगी तो बाहर आ रहा था सब, जो भी है। ऊपर से आज मेरे को ब्लड टेस्ट का क्या फोबिया है मेरे को, नीडल्स का। तो ये पिछले 6-7 महीने से मैं बच रहा था, क्योंकि कंपनी में हर महीने भी ब्लड टेस्ट होता है जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी का वो चेक करते थे, जो भी मेरे को नहीं मालूम क्या चेक करते थे। तो इस बार मैं उनके हाथ में आया, और वो मैडम जो नर्स है वो मेरे को जानती थी, और उन्होंने मेरे को इस बार अच्छे से मेरा ब्लड टेस्ट किया। पहले लेफ़्ट हैंड में किया, इधर मेरा ब्लड निकला नहीं। अब उन्होंने जानबूझ के किया है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन लेफ़्ट हैंड में मेरा ब्लड निकला नहीं। बाद में राइट हैंड में किया एंड मेरे को काफ़ी टाइम लगा, चक्कर उधर हल्के फुल्के आए, क्योंकि वीकनेस हो जाती है जैसे मेरा ब्लड निकलता है। बट ऑल गुड। सो अभी घर जाने का सोच तो रहा हूँ, वापस जाऊँ, लेकिन पूरा बड़ौदा घूम रहा हूँ कब से, इधर उधर राउंड मार रहा हूँ। घर जाके भी क्या करूँगा। सीरीज़ में देख रहा हूँ आजकल नई सीरीज़ सी करके है, एप्पल टीवी वालों ने बनाई है, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। अभी आप लोग के पास कुछ है रिकमेंड करने के लिए तो बताइए, मैं क्या देखूँ। व्हाट्सअप गाइस, कल डॉक्टर के पास गया था गाड़ी में, वो तो आपने देख लिया, एंड आई एम ओके टुडे। मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ बिकॉज अब कोई पॉइंट नहीं है डेली अपनी बॉडी के बारे में बताने कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम टोटली फिट नाउ। एंड अब बस टाइम गेम बाकी है, बिकॉज क्वारंटाइन तो रहना पड़ेगा ताकि पेरेंट्स सेफ रहे, एंड पेरेंट्स के अलावा भी बाकी भी मेरे वजह से किसी और को ना हो। तो मैं अपने रूम में ही बंद रहूँगा फॉर अनदर 8 to 9 days। 14 days क्वारंटाइन तो मिनिमम करना ही है। कल से थैंकफुली IPL शुरू हो रहा है, तो मेरा टाइम पास तो हो ही जाएगा घर पे बैठे बैठे, मतलब रूम पे बैठे बैठे। सो अगर कुछ मेरे को होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। वैसे तो आई एम टोटली फाइन नाउ। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट माई जर्नी गोइंग थ्रू ऑल दिस कोविड सिचुएशन। एंड अभी दुनिया थोड़ी अनस्टेबल है, बट वी विल गेट बैक। See ya.